हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि पांडे। डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका लाजवाब तरीके से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी रहुआ लोग मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जल्दी से उछलते कूदते हुए लाइव सेशन में आ जाइए। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली, बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रोज का लास्ट चैप्टर लॉयस टेलेस्टो के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है। बिल्कुल लाजवाब तरीके से हम लोग पूरा वन शॉट में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से। और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इस आपके प्रोज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ले आपका सब्जेक्टिव कैसे रहता है, ऑब्जेक्टिव कैसे रहता है, मतलब ओवरऑल पूरे चैप्टर का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप लोग जोरदार तरीके से थम्स अप कर दो। मेरा ऑडियो वीडियो आप तक बेहतर आ रहा है, ऑल इज क्लियर, तो कमेंट करके बता दो बेटा। और जो हमारे नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करना मत भूलिए यार। तुम लोग तो रहुआ लोग इतना होशियार हो चुका है कि अब कहना नहीं पड़ता, तुरंत लाइक ठोक देता है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दिया करो बेटा और मित्रों को अपने शेयर कर दिया करो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सुबह सुबह 6 बजे भोर होते ही क्लास स्टार्ट होती है जबरदस्त तरीके से। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर जो है 4 बजे उठने का प्रैक्टिस करा दीजिए, कैसे उठे 4 बजे। तो बेटा प्रैक्टिस का आपके पास अगर हम होते तो फिर आपको हम बता दें किस तरह से 4 बजे उठते हैं। जानते हो सबसे अच्छी ट्रिक हमारे पास क्या होती, बिल्कुल बताते हैं। हम क्या करते हैं, एक जो है एक जैसे बकेट होता है, बाल्टी में पानी भर लेते हैं और जब तुम सो रहे होते होते अगर 4 बजे ना उठते एक दो बार कहने पर तो पूरा पनिया जो है डाल देते आपके ऊपर, तो तुरंत उठ जाते तुरंत भागते बिस्तर छोड़ करके जबरदस्त तरीके से जग जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का बहुत ही शानदार क्लास। तो तुम लोग बेटा जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ, अपने मित्रों को शेयर कर दो और एक बार थम्स अप कर दो कि मेरा ऑडियो वीडियो आता रहा, मेरा आ रहा है ना। तो लाइक भी करते रहो, मित्रों को जोड़ते रहो और जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे समय समय वीडियोस मिलते रहे। तो चलो बेटा मोटिवेशन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। जिंदगी मिली है तो कुछ ना कुछ करके दिखलाऊंगा। ये जो जिंदगी मिली है, ईश्वर ने, गॉड ने जो हमारा बॉडी बनाया है, ये जीने के लिए एक रास्ता दिया है। तो जिंदगी मिली है तो कुछ ना कुछ करके दिखलाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखलाऊंगा। आज वक्त खराब है, जाने दो यार, वक्त सबका एक जैसा नहीं होता है। आज समस्याएं हैं लेकिन इस समस्याओं से मुझे मुकरना है और जीवन को साकार करना है और टॉपर बन करके दिखाना है। अपने स्टेट बोर्ड में अपने गांव का नाम रोशन करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है जबरदस्त तरीके से। तो चलो बेटा शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जानदार शानदार क्लास के साथ। तो बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। ये एनर्जी आप लोग जो देख रहे हैं ना सुबह सुबह, और आप जानते हैं कि सुबह जब सो करके उठते हैं तो आपके शरीर में एक अदम्य एनर्जी होती है, इंस्टेंट पावर होता है और वो एनर्जी आप खुद ही देख रहे होंगे कि सुबह सुबह कितनी जबरदस्त एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी को आप लोग थोड़ा सा भी इफर्ट कर देना तो वाकई में आप बहुत कुछ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, केवल 2 घंटे की मेहनत होती है सुबह, केवल 2 घंटे। सुबह 4 से 6 पढ़ दो, डेली का रूट बना लो 4 से 6, बाकी दिन भर तुम कुछ भी करो, बाकी तुम दिन भर कुछ करो लेकिन सुबह 4 से 6 पढ़ दो, सब कुछ हो जाएगा बेहतर ढंग से, टॉपर तुम ही बनकर निकल जाओगे। तो चलो बेटा शुरू करते हैं क्लास को जबरदस्त तरीके से। चलिए भैया, ये है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ठीक है, छोटी बच्ची जो है किसी व्यक्ति से क्या होती है, बुद्धिमान होती हैं। छोटी बच्चियां, लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्चियां, वाइजर देन मेन, लोगों से या बुद्धि मतलब मेन का मतलब लोगों से बुद्धिमान होती है। ये चैप्टर है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। किसके भैया, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। ये लियो टॉलस्टॉय बेटा एक जो है रूसी राइटर है। कौन है, रूसी राइटर है। जब जो है रूस में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा था तो उसी समय इन्होंने ये क्या कहते हैं स्टोरी लिखा है। और ये स्टोरी 2 छोटी बच्चियों की है। वो कहीं घूमने के लिए निकल जाती हैं और पानी भरा होता है। पानी भरने पर क्या होता है कि एक लड़की जो है, एक छोटी होती है, एक बड़ी लड़की, जो छोटी वाली लड़की होती है गड्ढे में गिर जाती है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर उसके
जब अपने घर पहुंचती है तो उसके बगल वाले जो पड़ोसी घर से उसकी माँ उससे लड़ाई झगड़ा करती है। जबकि वो दिन जो होता है एक बहुत अच्छा पर्व होता है, ईस्टर का पर्व। क्रिसमस जैसे क्रिश्चियन लोग ईस्टर का पर्व मनाते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ईस्टर के पर्व के दिन वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसी लड़ाई झगड़े पर ये जो है कहानी बनाई गई है ज़बरदस्त तरीके से। तो ये लियो टॉलस्टॉय साहब हैं, ये रूसी राइटर हैं और ये पहले फ्रांस की सेना में, सॉरी, रूस की सेना में भर्ती हुए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर इन्हें मज़ा नहीं आया, ये वहाँ से छोड़ छाड़ के नौकरी चले आए थे। ठीक है, तो वर्क इन द स्मॉल ग्रुप एंड पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल। ठीक है, ये आपके सामने ये कुछ बुक्स में जैसे क्वेश्चंस दिए हैं ये है। ठीक है, विच फेस्टिवल डू यू एंजॉय मोस्ट, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। कह रहा वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप, छोटे ग्रुप में एक काम करिए, एंड पेयर ऑफ द डिस्कस ऑफ द फॉलोइंग, और एक पेयर बना करके कुछ डिस्कस करिए। आपको ऐसे हिंट्स दिया गया है। ठीक है, ये सारे बेटा क्या है, ये आपके हिंट्स दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, हिंट्स दिया गया है। ओके, दूसरा कहता है डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल, क्या आप कोई त्योहार मनाते हैं। ठीक है, यस, तो बिल्कुल मनाते हैं। अगला है विच फेस्टिवल डू यू एंजॉय मोस्ट, सबसे ज्यादा फेस्टिवल तुम्हें कौन सा प्यारा होता है। ओके, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, आप इसे कैसे मनाते हैं, ये आपके बारे में अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो चलो बेटा बात करते हैं, यहां से आपका ठीक है स्टार्ट होता है पैराग्राफ। ठीक है, यहां से बेटा क्या स्टार्ट होता है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, करा इट वॉज अर्ली ईस्टर, स्लैंडिंग वॉज मोनली जस्ट ओवर, नाउ स्टिल ले इन द ईयर्स एंड वाटर ran in a stream down on the village street. The little girls from the different houses happened to meet in a lane between two ठीक है home streets where the city water after running through the farmyard had formed a large puddle. ओके, अब बेटा इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं जबरदस्त तरीके से। क्या करते हैं, इसका जबरदस्त तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होने रही बेटा, एक बार थम्स अप कर दो। ऑडियो वीडियो बेहतर आ रहा है ना, सारी चीजें बिल्कुल आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो फिर समस्या आ जाएगी भैया, जब आवाज ही नहीं सुन पाओगे। ठीक है, चलो भैया ये करे इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, ईस्टर का शुरुआती, ठीक है, ईस्टर का शुरुआती समय था। ठीक है, अर्ली ईस्टर का मतलब ईस्टर एक पर्व है, फेस्टिवल है। ईस्टर क्या है बेटा, ये एक फेस्टिवल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ईस्टर है ये क्या है, फेस्टिवल है। ये आपको ध्यान देना है, ये क्या है, फेस्टिवल है। फेस्टिवल है जो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। तो ईस्टर का जो है शुरुआती समय चल रहा था स्लैंडिंग। ठीक है, स्लैंडिंग वाज ओनली जस्ट ओवर, नाउ स्टिल ले इन द यार्ड। ठीक है, स्लैंडिंग ऑन यार्ड इन द गाड़ी, स्लैंडिंग वाज ओनली जस्ट ओवर। स्लैंडिंग का मतलब होता है बर्फ में गाड़ी चलाना खत्म हुआ था। ठीक है, बर्फ में गाड़ी चलाना क्या हुआ, समाप्त हो गया था। ठीक है, एंड वाटर रेन इन स्ट्रीम्स, और जो पानी की धारा है वो बह रही थी डाउन द विलेज स्ट्रीट, गांव की सड़कों में। मतलब बर्फ जम गई थी, सॉरी बर्फ जो है पिघल गई थी, तो पानी सड़कों में तेज तेज क्या होने लगे, पानी धारा के रूप में बहने लगा। बर्फ अभी अभी भी गांव की गलियों में पानी बहने लगा। ठीक है, मतलब बर्फ अभी भी थी और गांव की गलियों में क्या हुआ, पानी बहने लगा। टू लिटिल गर्ल्स, दो छोटी छोटी लड़कियां फ्रॉम डिफरेंट हाउस, ठीक है, भिन्न भिन्न, मतलब डिफरेंट हाउस का मतलब अलग अलग घरों से थी। हैपन टू मीट इन अ लेन, ए लेन का मतलब एक रास्ते में आकर के मिली। दो अलग अलग घर की लड़कियां दो, ठीक है, एक रास्ते में आकर के मिली। बिटवीन टू ऑन, ठीक है, होम स्ट्रीट्स, और दोनों के घर जो है के बीच में घर था। वेयर द डर्टी वाटर वॉ आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड, जहां से जो है गंदा पानी, डर्टी यार्ड मतलब गंदा पानी, आफ्टर रनिंग बह रहा था, थ्रू द फ्रॉम यार्ड हैड फॉर्म अ लार्ज पडल, और बहुत ज्यादा कीचड़, पडल का मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ के साथ पानी जो है दोनों ओर से बह रहा था। मतलब ये रास्ते थे, और जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता इधर को चला गया, ठीक है, ये चौराहा है, और एक रास्ता इधर को ऐसे ऐसे चला गया। तो यहां से पानी बह रहा था और एक पानी इधर से ऐसे ऐसे बह करके जा रहा था। इस
ठीक है। और इसके साथ साथ कीचड़ भी जा रहा था। क्या जा रहा था? कीचड़ भी जा रहा था। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बताओ कमेंट करके। बताओ बेटा, एक बार लाइक कर दो जोरदार तरीके से। तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, गलत बात है। ठीक है, रउआ लोग यार लाइक तो करता ही है ना? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों। और जब सुबह सुबह उठते हो तो बिस्तर में देखते हो कोई क्लास को, देखते हो कि नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते। नेक्स्ट पैराग्राफ है करा, वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल। एक लड़की जो है बहुत छोटी थी। वेरी स्मॉल का मतलब छोटी बच्ची थी। द अदर आई लिटिल, ठीक है, लिटिल बिगर, जबकि दूसरी उस छोटी से बड़ी बच्ची थी। दूसरी क्या थी? उस छोटी सी बड़ी बच्ची थी। ठीक है, मतलब बेटा यहां पर ये हो जाएगा, ये एक छोटी लड़की थी। कैसी लड़की थी? ये एक छोटी लड़की थी। और ये क्या थी? उससे बड़ी लड़की थी। उससे क्या थी? बड़ी लड़की थी, है ना भाई? उससे क्या थी? ये बड़ी लड़की थी। ये बड़ी लड़की थी और ये छोटी लड़की थी। Their mothers had dressed them the both in the new frog. उनकी माँ, मतलब उन दोनों बच्चियों की माँ, जैसे ईस्टर में क्या होता है, नए कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, तो उन बच्चियों की माँ जो है, देम, उन दोनों को, बोथ मतलब उन दोनों को न्यू फ्रॉक दी थी पहनने के लिए। उन दोनों बच्चियों की माँ ने उन दोनों बच्चियों को न्यू फ्रॉक पहनने के लिए दिया। द लिटिल वन वर अ ब्लू फ्रॉक, जब जो छोटी बच्ची थी वह अब नीले रंग की फ्रॉक पहनी थी। द अदर येलो प्रिंट, और जबकि दूसरी किस? पीले रंग की पहनी थी। एंड बोथ हैड रेड, ठीक है, हैंडकरचीफ, और दोनों के पास एक रुमाल, ठीक है, रुमाल थी। ठीक है, दोनों के पास रुमाल थी लाल रंग की। ऑन देयर हेड्स, जो अपने सिर पर बांधे हुई थी। ईस्टर में लोग क्या करते हैं? अपने सिर पर लाल रंग का कपड़ा पहनते हैं। तो वो जो है दोनों बच्चियां, मतलब कलर उनका ड्रेस अलग था, लेकिन जो हैंडकरचीफ थी, जो रुमाल थी, जो पगड़ी टाइप में थी, वो रेड कलर की थी। कैसी थी? रेड कलर की थी। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम द चर्च, ठीक है, वे चर्च से ही अभी आ रही थी। वेन दे मेट, जब वे एक दूसरे से मिली। एंड द फर्स्ट दे सोब्ड ईच अदर, पहले ने जब उन दोनों एक दूसरे से देखा, दियर फाइनरी, ठीक है, वो एक दूसरे से मिली आकर के, जैसे रास्ते से एक वो उधर से आ रही थी, वो दूसरे से रास्ते से चर्च से आ रहे थे। क्रिसमस के जो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं चर्च जाते हैं ना, तो चर्च से जब आ रही थी वो दोनों बच्चियां, तो एक दूसरे से वो लोग आकर के अच्छे से मिली। एंड देन दे बिगेन टू प्ले, और उसी पानी में जो है रास्ते में वो खेलने लगी। भाई छोटी बच्चियां थी, डेफिनेटली छोटे बच्चे खेलने लगते हैं। शोन द फैंसी टुक देन द स्प्लैश अबाउट इन द वाटर, जल्द ही जो है वो जो फैंसी ड्रेस था, देम उन लोगों का, टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर, स्प्लैश अबाउट इन द वाटर मतलब पानी में वो जो है प्रवेश कर गई। एंड द स्मॉलर एज वन वॉज गोइंग द स्टेप इन टू द पडल, और जो छोटी बच्ची थी, सून द फैंसी, ठीक है, सून द फैंसी टुक देम, जल्द ही जो है उन दोनों ने चर्च क्या किया? जल्द ही पानी में मार कर दो खेलने लगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों अपनी नई चीज़ों को दिखाने लगी। ठीक है, बिल्कुल बेटा, यहाँ पर क्या होगा? सून, जल्द ही, दे फैंसी टुक देम इन द स्लैश अबाउट द वाटर, जल्द ही वो दोनों ने अपनी चीज़ों को दिखाने लगी। एंड देन स्प्लैश अबाउट इन द वाटर, और पानी में खेलने लगी। पानी में क्या करने लगी? खेलने लगी। एंड द स्मॉलर वन वॉज गोइंग, और जो छोटी बच्ची थी वो आगे गई, टू स्टेप इन टू द पटल, मतलब आगे पानी जहां बह रहा था उसी की आगे वो बढ़ती हुई जा रही थी। ठीक है, जल्दी पानी जहां बह रहा था बेटा, वो आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही थी। शूज ऑल, और उसके जूते जो थे, या सैंडल जो पहनी हुई थी, शूज जो जूते थे वो भीग रहे थे, मतलब उसके जूते तक पानी आ गया था। व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, जब बड़ी ने चेक किया, देखा कि ये आगे बढ़ रही है, ठीक है, उसने रोका। उसने क्या किया? जब बड़ी ने एल्डर चेक्ड, उसने रोका कि भैया आगे मत बढ़ो छोटी बहना, आगे पानी बहुत हो सकता है, गड्ढा भी हो सकता है, पैर नीचे चला भी जा सकता है। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, आगे बढ़ते। डोंट गो इज सो, मत जाओ आगे। ठीक है, उसका नाम था क्या? मलाशा। सेड, मलाशा ने कहा, शी, मलाशा ने उसे कहा, शी योर मदर विल स्कॉल्ड यू, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड का मतलब होता है बेटा डांटना या फटकारना। तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। भैया अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे तो डेफिनेटली माँ को धुलना पड़ेगा, और धुलना पड़ेगा तो फिर समझ रहे हो किस तरह से पिटाई करती है ना।
आई विल टेक ऑफ माई शूज, ठीक है, मैं तुम्हारे शूज ले लूंगी, एंड स्टॉकिंग, ठीक है, स्टॉकिंग, एंड यू टेक ऑफ योर्स, और तुम मेरे शूज ले लेना, बदल लेना भैया, मेरे भीग जाएंगे तो तुम मेरे ले लेना, मैं तुम्हारे चेंज कर लूंगी, इस तरह से। ओके, मलासा ऐसा मत जाओ, ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी, फाया, बिल्कुल डांटेगी, चिल्लाएगी जबरदस्त तरीके से, ठीक है। यहां पर कह रहा है आई विल टेक ऑफ माई शूज, ठीक है, तुम अपनी जो है शूज को उतार दो, एंड स्टॉकिंग एंड योर टेक ऑफ योर्स, और अपनी जो कुर्ती पहने हुई हो, जो फ्रॉक पहनी हो, उसको भी तुम जो है उतार करके रख दो। ओके, बिल्कुल, दे डिड सो, ठीक है, एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट, वे मतलब वो दोनों बच्चियों ने डिड सो एंड देन, और तब पिकिंग अप देयर स्कर्ट, अपनी स्कर्ट को उतार दी, क्या कर दी, अपनी स्कर्ट को उतारते हुए कहा, बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर थ्रो, एक दूसरे की ओर आगे बढ़ने लगी, एक दूसरे की ओर आगे, वो उधर से आ रही थी, ये इधर से जा रही थी, आने लगी। द पडल, ठीक है, कचड़ा बहुत था, द वाटर केम अप द मलासा, पानी जो है मलासा के एंकल, एड़ी तक आ गया, एंकल मतलब जानते हैं ना, एड़ी, घुटने ने, एड़ी तक पानी आ गया, ठीक है, एंड सेड, एंड सी सेड, और उसने कहा, इट इज जस्ट डीप, आगे गहरा है, ठीक है, अकोल्या, दूसरे क्या नाम है, अकोल्या नाम है, आई एम ऑफ्रेड, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, अकोल्या, आगे पानी गहरा हो सकता है, ठीक है, आगे पानी क्या है, गहरा हो सकता है, उसका क्या नाम है भैया, अकोल्या नाम है। आगे बढ़ते बेटा, कम ऑन, ठीक है, आ जाओ वापस, रिप्लाइड द अदर, दूसरे ने जवाब दिया, डोंट बी फ्राइटेंड, मत डरो, इट वॉन्ट गेट एनी डीपर, आगे गड्ढा नहीं हो सकता है। When they got near one another, जब वे एक दूसरे के पास आई, अकोलिया सेड, ठीक है, अकोलिया ने कहा, माइंड मलासा, ध्यान दो मलासा, डोंट स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब पानी का वो होता है खिंचा, वॉक केयरफुली, धीरे धीरे जाओ, सी हैड हार्डली सेड, उसने बहुत मुश्किल से कहा, दिस, यह, वेन मलास्या, ठीक है, प्लम्ड डाउन हर फूट, जब उसके पैर तक पानी आ गया कीचड़ सहित, सो दैट सी वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन द अकोलिया फ्रॉग, तो उसने क्या किया, पानी को इस तरह से छपछपाया, और पानी की बूंद किसके ऊपर चला गया, अकोलिया की फ्रॉक में चला गया, किसके ऊपर चला गया, अकोलिया की फ्रॉक के ऊपर चला गया। द फ्रॉक वॉज स्लैब्ड, ठीक है, एंड सो वर अकोलियाज आईज एंड नोज, जो फ्रॉक थी पूरी तरह से कीचड़ से गंदी हो गई, और उसके, ठीक है, अकोलिया के आंख और नाक में भी क्या हुआ, कचड़ा पहुंच गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, एवरीवन कमेंट में ऑल इज क्लियर हियर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बेटा, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त। तुम लोग बेटा कमेंट करते रहो, क्लास कैसी है, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं बेटा, when she saw the stain on the her frock, जब उसने अपने फ्रॉक में, ठीक है, स्ट्रेन, धब्बे देखे, क्या देखे भैया, धब्बे देखे अपनी फ्रॉक में, सी वॉज एंग्री, वह क्रोधित हो गई, ठीक है, वह क्रोधित, एंड रैन आफ्टर मलासा टू स्ट्राइक, और मलासा को भी उसने धक्का दे दिया, स्ट्राइक मतलब क्या होता है, धक्का दे दिया, ठीक है, मलासा वॉज फ्राइटेंड, मलासा डर गई, ठीक है, मलासा डर गई, एंड सीइंग दैट, और देखा, सी हैड गॉट हरसेल्फ इनटू द ट्रबल, वो भी अब समस्या में खुद पड़ गई, ठीक है, सी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, उसका कचड़ा, वो भी कचड़े से पूरी भर गई थी, मतलब उसके ऊपर पूरा जो है फ्रॉक तक कचड़ा आ गया था, ठीक है, उसके फ्रॉक तक पूरा कचड़ा आ गया था, एंड प्रिपेयर्ड रन होम, और दौड़ करके घर गई, जस्ट देन अकोलियाज मदर हैपेंड टू द पासिंग, जब जो है देन अकोलियाज की मदर, अकोलिया की माँ जो है, हैपेंड टू द पासिंग, अपनी माँ के पास से गुजरी, एंड सीइंग दैट हर डॉटर, और अपनी पुत्री को देखा, स्कर्ट वाज स्लैब्ड, जो है स्कर्ट में क्या था, गंदी हो गई थी, क्या लगा था, कचड़ा लग गया था, गंदी हो गई थी, एंड हर स्लीव्स डर्टी, और उसके स्लीव्स जो है वो भी क्या हो गई, गंदी हो गई, सी सेड, उसने कहा, सी का मतलब मदर, सी का मतलब क्या हो गया बेटा, मदर, मदर ने कहा, क्या कहा बेटा,
यू नॉटी, तुम बहुत शरारती बच्ची हो, ठीक है। डर्टी, बहुत गंदी बच्ची हो, तुम बहुत शरारती हो, गंदी बच्ची हो, ठीक है। तुम बहुत शरारती हो और गंदी बच्ची हो। बेटा बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार तुम लोग कर रहे हो यार। ऐसे ही सेशन को शेयर करते रहो जबरदस्त तरीके से, सारी चीजें बहुत ही शानदार आपको समझ में आने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। मलासा डिड नॉट ऑन पर्पस, ठीक है। मलासा डिड नॉट ऑन पर्पस रिप्लाइड द गर्ल, ठीक है। उस बच्ची ने जवाब दिया कि मलासा का ये पर्पस नहीं था, ये उद्देश्य नहीं था कि वो कचड़े में जाए। एट दिस अकोलियाज मदर सीज्ड मलासा एंड स्टक हर द बैक ऑफ द नेक। यहाँ पर बहुत लाइन प्यारी है। एट दिस अकोलियाज, अकोलिया की जो मदर है, सीज्ड मलासाज, ठीक है, मलासा के गर्दन को पकड़ ली, ठीक है। एंड स्ट्रक हर द बैक ऑफ द नेक, और गर्दन को पकड़ करके 2-4 थप्पड़ मार दिया, ठीक है। अकोलिया की माँ, ठीक है, ने मलासा को, किसको, मलासा के सिर को पकड़ करके उसके गर्दन को मरोड़ी, और मरोड़ने के बाद 1-2 मार दी, ठीक है। मलासा बिगेन टू हॉल, ठीक है, मलाशा रोने लगी, सो दैट सी कुड बी हर्ड, ठीक है, जिसके कारण कोई भी उसे उसकी आवाज सुन पाया। ऑल डाउन द स्ट्रीट, सभी घर से बाहर निकल आए, जितने लोग थे आसपास। वही जब बच्चे की रोने की आवाज सुने तो आसपास जितने लोग थे घरों के, वो सब बाहर निकल आए सड़कों पर। हर मदर केम आउट, उसकी माँ भी बाहर आ गई। किसकी माँ, किसकी माँ, मलासा की माँ, क्योंकि अकोलिया की माँ ने उसको मारा था, किसको, मलाशा को, है ना। इतनी बात है, अकोलिया की माँ ने किससे मारा था, मलासा को, तो मलासा की माँ भी जो है बाहर निकल आई। मलाशा की माँ भी जो है बाहर निकल आई बेटा, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे, वॉट आर यू बीटिंग, ठीक है, फॉर दिस गर्ल, इस बच्ची को तुम क्यों मार रही हो, ठीक है, इस बच्ची को तुम क्यों पीट रही हो। सी सेड सी, उसने कहा, ठीक है, उसने का मतलब इसने कहा, यहां पर मलाशा की माँ ने कहा। एंड बिगेन स्कॉल्डिंग हर नेबर्स, और अपने पड़ोसी को तुम डांट रही हो। भाई पहली बात तो वो गलती की है, क्या की है, गलती की है, उसके बाद भी तुम उसे डांट रही हो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हर वन वर्ड लेड एंड द अनदर दे हैड द एंग्री स्क्वायरल। वन वर्ड लेड, एक शब्द से ही दूसरे ने, एंड देन द एंग्री स्क्वायरल, मतलब एक दूसरे से बकवास हुई, बातचीत हुई, और फिर एक दूसरे से एंग्री मतलब क्रोध पूर्वक लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मारपीट तक हो गई। देन मेन केम आउट, ठीक है, द मेन केम आउट, ठीक है, लोग घर से बाहर आए। एंड क्राउड कलेक्टेड, और भीड़ इकट्ठा हो गई। इन द स्ट्रीट, सड़क पर। एवरीवन शाउटिंग, सब लोग चिल्ला रहे थे। एंड नो वन लिसनिंग, लेकिन वो दोनों जरा भी नहीं सुन रही थी। दे ऑल वेंट ऑन द क्वारलिंग, दे ऑल वेंट ऑन क्वारलिंग, मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। जितने लोग आए थे मना करने के लिए सब वापस चले गए, लेकिन लड़ाई नहीं बंद हुई। टिल वन गेव एन अदर पुश, एक दूसरे का धक्का मुक्का भी किए। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो एक दूसरे को धक्का मुक्का कर देते हैं, मार पीट देते हैं, वही चीज। एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू द बाउस, और अफेयर हैड वेरी नियरली, बहुत ही नजदीक वो लोग रहते थे। कम टू द बाउल्स वेन अकोलियाज ओल्ड ग्रैंड मदर, जब अकोलिया की दादी मतलब बूढ़ी माँ जो है बाहर आई, तो उन्होंने जो है मना किया। उन्होंने क्या किया भैया, मना किया, जब वो बूढ़ी माँ बाहर आई, अकोलिया की माँ, ठीक है। तो दे ऑल वेंट ऑफ क्वारलिंग, ठीक है, वे लड़ाई झगड़ा सुन करके वापस चलेंगे। टिन वन गे ऑन अदर पुश, एक दूसरे को धक्का मुक्का भी किए। एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू द बॉल्स वेन अकोलियाज ओल्ड मदर, जब अकोलिया की दादी माँ जो है उनको सुनी, किनको भैया, हाँ, अकोलिया की दादी माँ जो है उनके आवाज को सुनी, तो वह शांत कराने के लिए बाहर आ गई।
स्टेपिंग ऑन दे एमंग देम ट्राई टू कॉम देम, और उन लोगों से कहा कि भैया शांत हो जाओ। काम का मतलब होता है शांत, शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़ा ना करो, लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज नहीं है भाई। फेस्टिवल चला, त्योहार चला, त्योहार के आगे पीछे लड़ाई नहीं करते, रउआ लोग सब जानते हैं, है ना। जैसे हमारा होता है ना कोई त्योहार होता है तो अक्सर कुछ लोग जो है उपद्रवी लोग होते हैं, तो वो अक्सर पी ऊ करके आ जाते हैं, एक दूसरे को पीटने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने लगते हैं। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा था। तो अकोलिया की माँ, दादी माँ आई, ग्रैंड मदर, वो कहने लगी कि भैया आपस में लड़ाई मत करो यार, त्योहार चला, त्योहार के आगे पीछे लड़ाई नहीं करते, बाद में मामला को सलटा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, it is right to the behave so one day like this too. It is the time for the rejoicing and not for such folly as this. They would not listen to the old woman and nearly knocked her off her feet, and she would not have been able to quiet to the crowd if it have not been for Akolias and Malashas themselves. While the women were abusing each other, Akolia had wiped, ठीक है, the mud of her frock and gone back to the puddle. बेटा यहाँ पर बहुत प्यारी लाइनें दी गई हैं। कह रहे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो। और फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, तुम मतलब मित्रवत तुम्हें होना चाहिए, तुम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। इट इज राइज टू बिहेव सो, ठीक है, बिहेव सो, इट इज राइज टू बिहेव सो, ठीक है, क्या इस तरह का व्यवहार करना ठीक है। इट इज बिहेव, बिहेव का मतलब व्यवहार, बिहेव का मतलब क्या इस तरह का व्यवहार करना ठीक है। वन डे लाइक दिस टू, एक दिन मैंने तुम लोगों को समझाया भी, ये गलत बात है यार, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते, लड़ाई झगड़े करने से कोई मतलब नहीं निकलता है, एक दूसरे में तनातनी होती है। अब फिर रउआ लोग निकल आते हैं, भैया कहाँ उससे बात कर रहा, तो बिल्कुल बेटा आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करने की जरूरत है, आपको अच्छे से पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से, शानदार जानदार तरीके से। तो एक बार यार लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त तरीके से उस सेशन को शेयर करते रहो, धुआं धुआं करते रहो। सुबह सुबह जगा देते हैं सर, हाँ भैया सुबह सुबह जगा देंगे, क्योंकि तुमको इस बार टॉपर बन करके दिखाएंगे कि हमारा भी बिहारी बाबू किसी से कम नहीं है। आज जो ये लगता है, जहाँ कहीं जब भी बात होती है बिहार की शिक्षा के लिए, तो यही माना जाता है कि बिहार शिक्षा के मामले में पीछे बहुत है। तो रउआ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है, बिहार को दिल्ली से ज़्यादा शिक्षित बनाना है, केरला से ज़्यादा शिक्षित बनाना है, गोवा से ज़्यादा शिक्षित बनाना है। तो आपको पढ़ाई करना है और समाज को दिखाना है पढ़ करके। रियल में बिहार के अंदर भी बहुत सारा अभी टैलेंट है, लेकिन अभी वो टैलेंट का यूज़ नहीं किया। तो टैलेंट का यूज़ जिस दिन कर दोगे ना, तो सच में तुम लोग बहुत ऊंचाई तक जाओगे। चलो बेटा, रिजवाइजिंग, यह समय जो है आनंद लेने का है। करा इट इज टाइम फॉर रिजवाइजिंग, यह आनंद लेने का समय है, मतलब त्योहार का समय है। आप लोग एक दूसरे से मिलिए, एंड नॉट फॉर सच फॉली दिस, और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने की बात नहीं है। फॉली का मतलब होता है गाली गलौज, गाली गलौज करने की यह कोई बात नहीं है। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमेन, वे फिर भी एक दूसरे की नहीं सुनी। मतलब यार बिल्कुल चरम सीमा पर लड़ाई आ गई। मतलब गांव के लोग भी, आसपास मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, मना करने लगे कि भैया मत लड़ाई करो, मत करो, मत करो, मत करो। लेकिन ना, उसकी दादी माँ आ गई अकोलिया की, उसने भी मना किया, लेकिन फिर भी वो मानी नहीं, तनातनी लगी रही। हे भैया हमसे लड़ाई झगड़ा होगी, ठीक है, हमारी बात को क्यों नहीं मान रहे। वो कह रहे तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, तुमने, तुम्हारी बेटी ने क्यों डाल दिया चढ़ा। उसने कहा तुम्हारी बेटी ने क्यों डाल दिया, अरे छोटे बच्चे हैं कर दिए होंगे। है कैसे कर देंगे, तो अपनी बच्ची को ध्यान नहीं देती हो, है ना। इस तरह से लड़ाई झगड़ा जबरदस्त तरीके से हुआ होगा। तो दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमेन, उसने बूढ़ी माँ की बात भी नहीं सुनी। एंड नियरली नोक्ड हर ऑफ द फीट, और ठीक है, इतनी तगड़ी भिड़ंत हो गई, इतनी तगड़ी भिड़ंत हो गई कि वो एक दूसरे को शांत नहीं कर पाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। फीट, वह फिर उसके बाद एंड नियरली नोक्ड हर ऑफ फीट, वह उसके बिल्कुल नजदीक आ गई नानी दादी माँ। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट टू द क्राउड, लेकिन फिर उसके बाद भीड़ जरा सी भी इकट्ठा नहीं हो पाई। इफ इट इज नॉट बीन फॉर अकोलियाज एंड मलासाज देमसेल्व, यहाँ ना तो अकोलिया की कमी है और ना ही मलासा की कमी है। दोनों में ऐसी बात नहीं है, छोटे बच्चे लड़ाई झगड़े कर लिए होंगे यार, बच्चों में लड़ाई झगड़े हो जाए, अगर घर के लोग उलझ जाए उसमें तो क्या मतलब है यार। हमारी
पढ़ाई लिखाई का, हमारी शिक्षा का, है ना। लेकिन गाँव रउआ लोग जो है तो गांव में बहुत देखे होंगे ऐसे लोग जो गंवार होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, बच्चों बच्चों की लड़ाई में तना तनी कर देते हैं, यहाँ गोली बंदूक निकल आती है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बच्चे हैं यार, अभी वो थोड़ी देर लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखना मिल जाएगी, फिर बुलाएंगे ए भैया इधर आओ, ठीक है। बहुत यार वो सीन आपने भी देखा होगा, बचपन में जब रहे होंगे तो देखे होंगे, लड़ाई झगड़ा बच्चों में हुआ होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद शाम तक फिर मिल गए एक दूसरे से। तो जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो वाकई में जो है निश्चल होता है, निष्कपट होता है, ठीक है। उसके अंदर कोई कपट नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है, बिल्कुल बात बताएगा, सत्य बताएगा, ठीक है। जब भी बात करेगा बिल्कुल सही बात बताएगा, क्योंकि यार वो झूठ जानता नहीं, वो तो बाद में सीखता है ना झूठ कैसे बोला जाता है ना। बिल्कुल कह रहे वाइल द वुमेन वर अब्यूजिंग ईच अदर, जब महिलाएं एक दूसरे को गाली दे रही थी, अकोलिया हैड विप्ड द मड, अकोलिया ने कीचड़ को उठाया ऑफ हर फ्रॉग एंड गॉन बैक ऑफ द पेडल, और अपने रास्ते की ओर बढ़ गई, ठीक है। अपनी फ्रॉक में लिया और रास्ते की ओर बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। सी टू का स्टोन एंड बिगेन स्क्रैपिंग अवे, उसने एक पत्थर उठाया एंड बिगेन स्क्रैपिंग ऑन द अर्थ इन द फ्रंट ऑफ द पेडल ऑफ मार्क चैनल थ्रो विच ऑफ द वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट। कह रहा है किसी अकोलिया ने जो है एक पत्थर उठाया, बिगेन स्क्रैपिंग ऑन द अर्थ, और जमीन में उसे रगड़ने लगी, ठीक है, जमीन में क्या रगड़ने लगी। इन फ्रंट ऑफ द पेडल, वो जो रास्ता था उसी में, टू मेक अ चैनल, ठीक है, टू मेक अ चैनल थ्रो विच ऑफ द वाटर कुड रन, जिस ओर से पानी आ रहा था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कोई गिट्टा ले लेते हैं या पत्थर, पानी में इस तरह ऐसे ऐसे मारते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मारते हैं, अच्छा लगता है। तो वही वो काम कर रही थी। वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट, प्रेजेंटली मलासा ज्वाइंड हर, ठीक है, प्रेजेंटली उसी समय मलासा वहीं पर खड़ी थी, एंड विद अ चिप ऑफ वुड, एक लकड़ी के सहारे, हेल्प हर डिग एंड चैनल, अपने गड्ढे पर जो है जहां पर फंस गई थी वहां पर खड़ी थी। जस्ट एज द मेन वाज द बिगिनिंग, जहां से लोग आ जा रहे थे, टू फाइट द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल, वह जो है पानी जहां बह रहा था, एक दूसरे से आकर के फिर लड़े झड़े, ठीक है। चैनल रन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट, जो पानी का बहाव था, ठीक है, स्ट्रीमिंग था, वह सड़क पर पूरी तरह से था, टूवर्ड्स द वेरी प्लेस, कई जगह स्थानों पर हुआ गया था, वेयर द ओल्ड वुमेन वाज ट्राइंग टू पैसिफी द मेन, जहां पर वह बूढ़ी माँ जो है, वह बूढ़ी माँ जो है लोगों से ये कहना चाहती थी कि भैया ये लड़ाई झगड़ा बंद करवा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। द गर्ल्स फॉलोड इट, बच्चियों ने उन चीजों का अनुसरण किया। वन रनिंग ईच साइड, एक दूसरे की ओर बढ़ी, ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, और छोटी वाली उस धारा की ओर बढ़ गई, मतलब जिधर उसे पानी बह रहा था उसकी ओर वो चली गई। आगे बढ़ते हैं। कैच इट, पकड़ो, मलासा कैच इट, पकड़ो, साउटेड अकोलिया, अकोलिया ने चिल्लाया। वाइल मलासा कुड नॉट स्पीक, जब तक मलासा नहीं बोल सकी, फॉर लाफिंग, तो वह क्या करने लगी, हंसने लगी। भाई बच्चे हैं यार, हंसने लगे, फिर भाई एक दूसरे से फिर खेल शुरू हो गया, फिर हंसने लगी, और हंसते हंसते फिर क्या देखा, हाईली, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या, हाईली डिलाइटेड, बहुत खुश हुई, एंड वॉचिंग हर चिप, और जो है यह फ्लॉट, ठीक है, इस चिप फ्लॉट अलोंग दियर द स्ट्रीम, पानी में बहते हुए इन चीजों को जब दोनों बच्चियों ने देखा तो एक दूसरे से मुस्कुराई देख करके। द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मेन, जो छोटी बच्ची थी जहां पर कई सारे व्यक्तियों की भीड़ लगी हुई थी, उधर की ओर, रास्ते की ओर वह बढ़ी, आगे दौड़ी। एंड द ओल्ड वुमेन सिंग, और बूढ़ी माँ ने देखा, देम, उन लोगों को, सेड द मेन, लोगों से कहा, ठीक है। जब दोनों बच्चियां क्या थी, खेल कूद कर आगे की ओर बढ़ी, तो उसमें जो छोटी वाली क्या थी, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी वो उधर की ओर बढ़ गई। तब बूढ़ी माँ ने कहा, क्या कहा बूढ़ी माँ ने, कहा, क्या कहा, आर यू नॉट असेम्ड यो ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर शर्मिंदगी नहीं महसूस होती, टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेजीज, एंड वेन द देमसेल्फ हैव द फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, डियर लिटिल साउल्स, दे आर वाइजर देन यू, ठीक है, बहुत प्यारी लाइन है। वेन दे देमसेल्फ हैव फॉरगॉटन, जब तुम लोग जो है, यहां पर है, हाँ,
टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेजीज, तुम लो है साथ साथ में जब लड़ रही थी, वेन दे देमसेल्व्स हैव फॉरगेटन, जब लोग इसे भूल जाते हैं, ऑल अबाउट इट इज द प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, तो बाद में फिर वो क्या एक साथ होकर के खेलने। अभी जस्ट मैंने बात बताया ना कि हमारे सामने भले ही छोटे बच्चे लड़ाई करते हुए दिखते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद फिर वो मिल जाते हैं, भैया इधर आओ यार, का बनाए यार, का खाए, आओ यार चलो खेलते हैं, ठीक है, चलो यार छुई छुआ खेलते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, लुका छिपी वाला खेलते हैं ना, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। तो वही कह रहा है, डियर लिटिल साउल, छोटी बच्चियां प्यारी, दे आर वाइजर देन यू, तुम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है। भले वो लड़ाई झगड़ा कर लेती हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा यार देखो होता है, मैं जानता हूँ, ठीक है, कभी तनी तनी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर हमें वैसे ही मिल जाना है। हमें बिल्कुल ये नहीं कसम खा लेना है कि हमारे सामने से जिससे लड़ाई हुई है उससे कभी जीवन में नहीं बोलना है, उसके बारे में हमें नेगेटिव सोचना, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो छोटी बच्चियां हैं उन दोनों औरतों से ज्यादा कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रही है, लोगों को दिखा रही है कि हम लड़ाई झगड़ा करके लोगों के सामने ये प्रेजेंट कर देंगे कि हाँ हम होशियार हैं, समझदार, लेकिन वो सबसे नालायक हैं। तो बच्चियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो जो सेंटेंस बनाया है ये यही दिखा रहा है कि छोटी बच्चियां उन लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, जब छोटी बच्ची ने जब लोगों ने, मैन का मतलब लोगों ने, जब लोगों ने उस छोटी बच्ची को देखा, एंड वर असेम्ड, सभी अचंभित हो गए, शर्मिंदगी महसूस करने लगे, एंड लॉफिंग एट देमसेल्फ, और एक दूसरे पर हंसने लगे, वेंट बैक ईच अदर हिज ओन होम, और अपने घर की ओर सब चले गए, और अपने घर की ओर सब चले गए। असेम्ड का मतलब शर्मिंदा, इसका मतलब होता है बेटा शर्मिंदा महसूस करें, एंड लॉफिंग एट देमसेल्फ, और हंसते हुए एक दूसरे के घर चले गए। ओके, अपने अपने घर गए, एक दूसरे क्या, ईज टू हिज होम, अपने अपने घर की ओर चले गए बेटा। एक्सेप्ट ye turn and became as a little children, ये शैल इज नो वे इंटर इनटू द किंगडम इज heaven। बहुत प्यारी लाइन है बेटा, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त लाइन दिया है, यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है, बिल्कुल एक्सेप्ट ईर, ई का मतलब तुम, ई का मतलब बेटा यहाँ पर यू होता है, ई का मतलब क्या होता है, यू का मतलब तुम, जहां कहीं ई लिखा हुआ है, ई का मतलब बेटा यू होता है, क्या होता है, यू होता है, ये होता है इसका मीनिंग। यू प्रोज में या पोएट्री में जहां कहीं भी ई, पहले यू को ई लिखा जाता था, ई बोलते थे क्या, स्टिल। लोगों ने बच्चियों को देखा, ठीक है, एक्सेप्ट मी टर्न एंड बिकेम अ लिटिल चिल्ड्रन, लोगों ने बच्चियों को देखा, जब तुम बच्चों सा नहीं बनते तो तुम स्वर्ग में कभी नहीं जा सकोगे, ठीक है। यहां पर कहते हैं एक्सेप्ट यू टर्न टू बिकेम अ लिटिल चिल्ड्रन, जब तुम बच्चों सा नहीं बनते तो तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते, किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है, स्वर्ग, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, कहाँ भैया, स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो हमें बच्चों जैसा बनने पड़ेगा। भले ही लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आपस में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भाईचारा का जो भाव है वो सबसे अच्छा होता है, बिल्कुल निश्चल निष्कपट होता है, एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से हमें मिलना चाहिए। ऑलवेज बी स्माइल, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एवरीवन, सबके लिए हमें अच्छा ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे बेटा तो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, और वो नेगेटिविटी वो काम पर आपका रोक लगाएगी, आप उसको बेहतर नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले आप पहले स्माइल करिए, ठीक है, अच्छे से, तो वो काम देखना जबरदस्त तरीके से होगा। जैसे आप एग्जाम देने जाइए, अगर आप एग्जाम को प्रेशर बना करके देने जाएंगे तो डेफिनेटली आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और अगर एग्जाम को आप हंसते होकर के जाइए कि यारे सब कुछ बेहतर होगा, मैंने मेहनत किया है ईमानदारी के साथ, तो बेहतर डेफिनेटली होगा। देखना बेटा कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको नहीं पता होते, लेकिन जब आपका चेहरा खुशनुमा होता है तो वो क्वेश्चंस का आंसर भी धड़ाधड़ तरीके से आप लिखने लगते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत कारगर होता है, आप लोग इसका यूज करके देखिए। तो जब भी कोई काम करिए, केवल पढ़ाई का ही नहीं, एनी वर्क्स यू हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बी स्माइल ऑलवेज, सबसे पहले तुम स्माइल करो, चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, फिर उसके बाद बेहतर तरीके से काम करो। लड़ाई झगड़े की जहां बात हो उसको तुरंत टालने का प्रयास करो, यार लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, क्योंकि यार जीवन है कुछ दिन का, जितना मिला है बेहतर से बेहतर करके दिखाने का, करने का, बाकी लड़ाई झगड़े में कोई बात नहीं, ऐसा करके जाओ कि लोग आपका गुणगान करें, लोग आपका नाम करें,
यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही बेटा आपकी क्लास जबरदस्त तरीके से। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कुछ वर्ड्स मीनिंग के सेंटेंस आते हैं। तो ये रहा पूरा चैप्टर का हमने पोस्टमार्टम कर दिया जबरदस्त तरीके से। आई होप दैट सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन तुम लोग कमेंट जरूर करना बेटा क्लास कैसे रही, मजा आया कि नहीं, सारी चीजें बेहतर ढंग से। लेकिन जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक यार तुम लोग यार रहुआ लोग ना भूला करो, ठीक है। लाइक जरूर कर दिया करो, सुबह सुबह कम से कम लाइक ठोक देते हो तो मेरे लिए एक एनर्जी का काम करता है, जो आपके लिए सुबह 6 बजे जगाने का काम करता हूँ, ठीक है। फिर भी आपको जगा देता हूँ, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अलार्म मैं बन चुका हूँ, ठीक है। आपके मोबाइल का अलार्म ही हूँ मैं। जैसे सुबह 6 होता है बच्चे हमारी क्लास देखने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों के सामने रूबरू होता हूँ सुबह 6 बजे। तो बहुत बहुत लाजवाब तरीके से आपको मैंने चीज़ें बताया, समझ में आई होंगी। लेकिन कमेंट बेटा जरूर करना कैसी रही क्लास, मज़ेदार, सारे बच्चे कमेंट जरूर किया करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास के साथ। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू एवरी स्टूडेंट।